3 साल में 108 को कैसे आपने 1500 कर दिया? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में J&K लीड्स इन पावर लॉसेज इन इंडिया। बिजली की ट्रांसमिशन तरसीली लाइनें जो है खराब है, इस पे सरकार बात नहीं करती। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज हम बात करेंगे जो हमारा पावर सेक्टर है, इसमें जो है बहुत सारे जो हमारे लॉसेस होते हैं। कुछ इसमें कमर्शियल लॉसेस होते हैं, कुछ इसमें टेक्निकल लॉसेस होते हैं, कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, कुछ इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। और इस बीच में अगर कोई पिस जाता है, वो एक आम सारिफ है, खासकर वो सारिफीन जो नॉन मीटर्ड एरियाज में जिनको बिजली सप्लाई की जाती है, जिनके इलाकों में अभी तक मीटर नहीं लगाए गए हैं, स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बिजली बिलों में इतना ज़्यादा इजाफा किया गया है, खासकर पिछले 3 सालों में, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। सारे देही इलाके इसमें ऐसे हैं, नज़दीकी रिसीविंग स्टेशन से 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर है। वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इतना होता है कि वहां तक एनर्जी पहुंचती नहीं है बराबर से, और बिजली गुप्त होती है वहां। मगर चूंकि इसमें कोई मीटर सिस्टम नहीं है, उनको फ्लैट रेट देनी ही देनी है, चाहे वो बिजली इस्तेमाल करें, चाहे वहां पे बिजली हो या ना हो। उन घर वालों को जो है बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। 1300, 1350, 1400, साल में 6 महीने बिजली ही नहीं होती वहां पे। खासकर जो है विंटर के महीनों में, सरमा के महीनों में तो मुझे लग रहा है 3 महीने में वो 15 दिन भी बिजली इस्तेमाल नहीं करती। ये कितना बड़ा जुल्म है। मुझे लग रहा है कि उन इलाकों में लोगों के लिए अच्छा था वो स्मार्ट मीटर लगाते। अगर वो स्मार्ट मीटर लगाते, मुझे लग रहा है कि उनका बिल 1800 आता ही नहीं, 1500 आता ही नहीं, 1300 आता ही नहीं। वो तो 400 या 500 की बिजली चलाते। उसके अलावा हम एक सर्द इलाके में रहते हैं, हमें गर्म पानी भी चाहिए। उसके लिए सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। विंटर में खास सरकार को कुछ ना कुछ फैसिलिटी लोगों को देनी चाहिए। इतनी जो मतलब आपको यूनिट जो है बिजली फ्री मिल सकती है, खासकर देही इलाकों में या शहरी इलाकों में, खासकर जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल कैटेगरी में, क्या उनको गर्म पानी इस्तेमाल करने का हक नहीं है? तो बॉयलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। विंटर के लिए कहाँ से पानी गरमाएंगे, कहां से लकड़ी लाएंगे, फिर पानी गर्म करेंगे? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये भी सरकार को सोचनी चाहिए। जिन इलाकों में सार्फिन 108 बिजली का बिल अदा करते थे, खासकर जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते थे, गरीब सार्फिन, उन सार्फिन को अचानक से 360 रुपये बिल कर दिया गया। फ्लैट रेट 360 से 750 पर मंथ, और 750 से 1040 रुपये, और 1040 से 1340। अब मुझे सुनने में आया कि अब ये 1550 हो चुका है। 1550 से कुछ इलाकों में 1800 भी फ्लैट रेट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके घर में 1 लैंप जलता है, 2 लैंप जलते हैं, और उनको भी जो है 1350, 1550, 1800 उनको बिल देना पड़ता है। इस हवाले से जब हमने थोड़ा सा इसको स्टडी किया, इसमें बहुत चीज़ें निकल के आई। एक तो हमारा यहाँ पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होता है। जो हमारी यहाँ पे बिजली की तरसीली लाइनें हैं, बिजली की जो तारें हैं, वो इतने बोसीदा हो चुकी हैं, वो इतनी ख़राब है, वो इतनी पुरानी है, उनमें जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी जो चलती है, वो रास्ते में ही पता नहीं मतलब ख़त्म हो जाती है, और वो एक्चुअल एनर्जी जो है सारिफ तक नहीं पहुँचती। जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, जो ट्रांसमिशन लॉस है, वो बहुत ज़्यादा है। एंड दिस इज हाईएस्ट इन इंडिया। जम्मू कश्मीर जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में J&K लीड्स इन पावर लॉसेज इन इंडिया। तो न्यूज़ भी आई थी, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। और ये ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्निकल, कमर्शियल लॉसेज सब मिला के इसको बोलते हैं एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज, AT&C। ये 63% था 2021-22 में, और ये अब जो है 2023-24 में ये 44% पहुंच चुका है।
और अभी भी जो है हम हाईएस्ट हैं इसमें भी, क्योंकि नेशनल लेवल की जो एवरेज है वो सिर्फ 15% है। जैसे बिजली की चोरी हो गई, पावर थेफ्ट हो गया, बिल ना अदा करना, और बिजली की ट्रांसमिशन तरसीली लाइनें जो है खराब है, इस पे सरकार बात नहीं करती। सरकार तो बात करती है कि लोग बिल नहीं भरते हैं, लोग पावर की चोरी करते हैं, जो बिल्कुल सही है। इवन मीटर्ड एरियाज में लोग पावर की थेफ्ट करते हैं, चोरियां करते हैं। परसों भी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, कहीं पे कोई डेंटल क्लिनिक चल रहा था, वो पावर की चोरी कर रहा, बड़े बड़े बंगले उनके। गरीब बेचारा चोरी नहीं करता है, वो गरीबों के साथ भेदभाव क्यों है? फ्लैट रेट उनकी आपने अगर बढ़ा दी 108, 3 साल में 108 को कैसे आपने 1500 कर दिया? इतना बड़ा उछाल हमने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं। साल भर तो 20% बढ़ जाता है। अगर 100 रुपए कहीं पे होगा, अगर कहीं पे 500 होता, 500 से 550 हो जाता मैक्सिमम। 500 वाले को आज 1800 भरना पड़ता है, और वो उतनी एनर्जी कंज्यूम भी नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि अगर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, जो ट्रांसमिशन लॉसेज है, क्योंकि तरसीली लाइनें इतनी कमजोर हो चुकी हैं, जितनी एनर्जी निकलती है उतनी एनर्जी उस ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंचती, फिर उस ट्रांसफार्मर से उसके घर तक उतनी एनर्जी नहीं पहुंचती। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ट्रांसफार्मर भी कितने बोसीदा हैं, कितने पुराने हैं, उनकी वायरिंग कितनी पुरानी है, मतलब इस सब को नहीं देखा जाता। इवन जो आपके बिजली के खंभे हमारे हैं गांव देहात में, इवन सिटीज में, उनको कंक्रीट करना है नीचे से, वहां पे चारकोल डालना है नीचे से, ताकि उसमें जो है करंट पास ना हो जाए, ताकि वो अर्थ हो जाए बराबर से। वो नहीं किया जाता है। बहुत बार बहुत जानवर जो है मर गए वहां पे। इंसानों को भी करंट लगती है जब बारिश होती है। जब ये बिजली के खंभे इंस्टॉल किए जाते हैं, जब ये बिजली के खंभे लगाए जाते हैं, जब ये तारें बिछाई जाती हैं, उनकी एक स्पेसिफिकेशन होती है। क्या उस स्पेसिफिकेशन की तार होती है एल्युमिनियम की? जब हम देखते हैं वहां पे वो नहीं होती है। अब कौन चढ़ेगा खंभे पे देखने के लिए? कौन आरटीआई फाइल करेगा, फिर उसको पूछ लेगा और देख लेगा वहां पे? तो ये चीजें भी जो है सरकार को देखनी पड़ेंगी, खासकर जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं। और एक गरीब इंसान को बाद में वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। उनकी बिलों में इजाफा किया जाता है, फ्लैट रेट्स में इतना इजाफा किया जाता है कि उनको वो देना पड़ता है, जबकि सरकार को ये चीजें दूर करनी थी। इंसुलेटेड तारें लगानी थी, इंसुलेटेड कंडक्टर्स जिन पे ऊपर रबड़ के इंसुलेशन हो, प्लास्टिक के इंसुलेशन हो, ताकि लॉस ना हो जाए। अच्छे किस्म की तारें, अच्छे किस्म के ट्रांसफार्मर्स, आला किस्म के ट्रांसफार्मर्स। मुझे लग रहा है कि इन चीजों पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।